सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग फिर से अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे क्लास 11th की, उसको कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या कंटिन्यू था माय डियर फ्रेंड्स? कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स। तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बता दिया कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स क्या होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, कौन से बेसिस पे। मतलब अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो एक चीज़ हमेशा जो है माइंड के अंदर आपको फिक्स करके रखनी है, उसका नेचर आपको समझना है कि अगर वो कोई भी स्टेटमेंट देता है ना तो उसका नेचर क्या होता है। अभी हम आपने आने वाले कुछ अपकमिंग वीडियोस हैं तो उसके अंदर मैं आपको जो है क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये चीज़ें क्या होती हैं, बस इनकी हम थ्योरी को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्पस, ठीक है। तो जहां पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसका पर्पस क्या होता है भाई? इट इज इंकर्ड फॉर द एसेट्स इंप्रूवमेंट फॉर बिजनेस, कि अगर एसेट्स की इंप्रूवमेंट करवानी है, ठीक है, तो अब ये बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होते हैं अगर हम उसमें इंप्रूवमेंट करवा रहे हैं तो उसके पर्पस से किया जाता है। जैसे हमारी बिल्डिंग है, पुरानी पड़ी है, ठीक है, अब उसको हम लोग क्या करें, रिन्यूअल करवाएंगे अच्छे से ताकि उससे और अर्निंग करी जा सके। तो इस तरह के जो खर्चे हैं जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। और वहीं रिवेन्यू का पर्पस क्या होता है? इट इज इंकर्ड फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस, कि भाई ये बिजनेस को डे टू डे लाइफ में रन करवाने के लिए, वेजेस के रूप में, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, है ना, ऐसे। और कैपेसिटी की बात करते हैं तो भैया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, कि भाई ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है, उसकी क्षमता को ज़्यादा इंप्रूव करता है एसेट्स की। और इट इज़ इंकर्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, तो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो किस लिए करा जाता है? ताकि प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न किया जा सके। पीरियड की बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई? इट बेनिफिट एक्सटेंड मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो बिजनेस को मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर मिलता है, ठीक है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, ऐसे, ठीक है। और भाई रिवेन्यू का क्या होता है भाई? इट बेनिफिट एग्जॉस्टेड विद इन द ईयर, तो ये इस तरह के खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट आपको विद इन 6 मंथ या विद इन 12 मंथ जो है मिल जाता है, ठीक है, लेकिन ये मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर आपको बेनिफिट नहीं देता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं वहीं अगला क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट्स, कि भाई नेचर ऑफ अकाउंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इट इज रिलेटेड टू एसेट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये एसेट की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है तो ये हमारी एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करता है ना। तो जब एसेट्स की मान के चलो कि वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़, हमने हमें 50,000 का और थोड़ा सा खर्च करा, अब एसेट की वैल्यू 1,50,000 हो गई, ठीक है, इस तरीके से। और रिवेन्यू का क्या होता है कि भाई इट इज़ रिलेटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, कि रिवेन्यू का नेचर ये होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का कि वो एक्सपेंस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं? P&L या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और अगर बात करते हैं डिपिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन, कि भैया हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो दोनों को शो कहाँ करते हैं? फाइनल अकाउंट के अंदर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इट इज शोन इन द बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जब कभी भी हम एसेट्स की वैल्यू को इंप्रूव करते हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो पुरानी बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स की वैल्यू रहती है वो कम होती है और नई वाली में ज़्यादा होती है, बस। और वही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज शोन इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कि जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको अगर डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में जाएगा और इनडायरेक्ट है तो P&L में जाएगा, बस यही इतना सा ट्रीटमेंट था। सो आई होप कि आपका डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि इसको पार्ट में बनाना पड़ रहा है, वरना अगर मैं एक ही वीडियो के अंदर समअप करूंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। सो इसलिए मैं इसको इन शॉर्ट जल्दी करवाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।